प्रेज़ द लॉर्ड फ्रेंड्स। आज मैं आशीष मैसी फिर से आप लोगों के सामने मौजूद हूँ अपने जीवन की एक गवाही लेके। और मेरा ये मानना है कि अगर आपके जीवन में कोई मिरेकल हुआ है, कोई चमत्कार हुआ है और परमेश्वर ने काम किया है, तो आप उसको दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, दूसरों के साथ ज़रूर साझा कीजिए, जिससे कि दूसरे भी विश्वास में बढ़ने पाएँ। और पिछले दिनों में मेरे परिवार में जो परमेश्वर ने काम किया, मुझे वाक़ई ऐसा लगता है कि उससे मेरा जो विश्वास है, मेरा जो फ़ेथ है, वो परमेश्वर में और भी ज़्यादा बढ़ गया है। एंड थैंक्स टू गॉड फॉर दैट। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हमारे जो जीजा जी हैं, हम उनको प्यार से जीजू कहते हैं। तो ऑन 10th of April ही वॉज़ डिक्लेयर्ड कोविड पॉजिटिव। और उसके बाद उनको ये कहा गया कि आप अपने को एक कमरे में क्वारंटाइन कर लीजिए। और उनको कुछ मेडिसिन्स बताई गई, जैसे कि कोविड कंट्रोल टीम्स बनाई जा चुकी हैं, बना रखी हैं यूपी गवर्नमेंट ने। तो डॉक्टर्स के कुछ टीम्स हैं जिन्होंने उनको फ़ोन किया, उनको मेडिसिन्स भी बताई और उन्होंने वो मेडिसिन्स लेनी स्टार्ट भी कर दी। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि उन मेडिसिन्स के लेने के बावजूद भी इन्फेक्शन जो है वो अंदर स्प्रेड होता चला गया। अब ये तो आप लोग खैर जानते ही होंगे कि कोविड का जो वायरस है, पहले वो आपकी थ्रोट में रहता है कुछ दिन, और फिर वो और नीचे उतरता है, फिर वो आपके विंड पाइप में कुछ दिन रहता है, और फिर वो और आगे फर्दर स्प्रेड हो जाता है और आपके लंग्स को इन्फेक्ट कर देता है। और जब वो आपके लंग्स को इन्फेक्ट कर देता है तो आपको सांस लेने में बड़ी दिक्कत पेश आती है, बड़ी तकलीफ़ होती है। तो मैं आपको बताऊं कि ऐसा ही कुछ हमारे जीजू के साथ हुआ। उनको सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी, और उन्होंने डॉक्टर से पूछा भी कि आपने जो भी मेडिसिन्स दी थी, क्योंकि 6 दिन का एंटीबायोटिक्स का कोर्स है, उसके बावजूद भी ये क्यों मुझे इतना प्रॉब्लम हो रही है। तो उनको ये बताया गया कि शायद आपने टेस्ट करवाने में थोड़ी डिले कर दी, थोड़ी देर कर दी, और इसलिए इन्फेक्शन जो है वो अब नीचे की तरफ उतर चुका है, और आप जो हैं वो जल्द से जल्द अपने आप को एडमिट करवाइए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि व्हेन ही वाज कॉफिंग, जब वो खांस रहे थे, तो ड्रॉपलेट्स ऑफ ब्लड वर कमिंग आउट ऑफ हिज माउथ। और सांस लेने में दिक्कत थी, सांस लेने में डिफ़िकल्टी हो रही थी इन ब्रीदिंग, और मुंह से खून की छींटें आ रही थीं। और इस गंभीर हालत में, सीरियस कंडीशन में, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, और उनको एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। अब वहाँ पे अब पता नहीं किन कारणों के चलते वहाँ पे ही वॉज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द ट्रीटमेंट, और उनकी जो कंडीशन थी वो डिटीरियोरेट हो रही थी, धीरे धीरे गिरती जा रही थी, एंड ही वॉज़ नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड। अब कोविड का पेशेंट जो होता है वो बिल्कुल अकेला होता है, उससे कोई मिलने तो जा नहीं सकता, उसकी वाइफ भी नहीं, उसके बच्चे भी नहीं, उसके पेरेंट्स, भाई बहन कोई नहीं। अब इंसान जब बीमार होता है तो वैसे ही मॉरली डाउन हो जाता है, और जब अकेला होता है प्लस बीमार होता है तो बहुत ही ज़्यादा मॉरली डाउन हो जाता है। बस एक फ़ोन का सहारा था। तो हम लोग मैं बड़ी दुआएं देता हूँ अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को, जिन्होंने फ़ोन बनाया। तो फ़ोन के ही थ्रू हम लोग उनसे बस बात कर पा रहे थे, और मैं उनको व्हाट्सएप पे कुछ बाइबल की वर्सेस भेजता रहता था कि वो जो हैं थोड़े एनकरेज्ड रहें, डिस्करेज ना हों। और वहाँ 3 दिन में उनकी हालत और भी ज़्यादा डिटीरियोरेट हो गई, और भी ज़्यादा नीचे गिर गई, और फिर ही वॉज शिफ्टेड टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल। और जब उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हमने वहाँ शिफ्ट किया, तब तक ये कंडीशन आ गई थी कि बिना ऑक्सीजन के काम नहीं चल रहा था। तो तुरंत उनको ऑक्सीजन लगाई, क्योंकि ऑक्सीजन की उनकी बॉडी में इतनी कमी हो गई थी, ऑक्सीजन लेवल इतना डाउन हो गया था कि उनके जो नेल्स थे वो ब्लू होने शुरू हो गए थे, और मुंह से ब्लड आ रहा था व्हेन ही वाज कॉफिंग। और प्राइवेट हॉस्पिटल में फिर उनका इलाज चलना शुरू हुआ,
और मैं आपको बताऊं कि यहाँ से हम लोग प्रार्थनाएं कर रहे थे और हम लोग सब वी वर जस्ट प्रेइंग एंड प्रेइंग बिकॉज देयर वाज नथिंग एल्स वी कुड डू। और तभी हमें याद आया अपने ब्रदर अभिषेक के बारे में, JLU मिनिस्ट्री के बारे में। उनको हमने फ़ोन किया। JLU मिनिस्ट्री का हर एक सदस्य हमारे जीजू के लिए प्रार्थनाएं करने लगा। हम लोग भी यहाँ से प्रार्थनाएं कर रहे थे और मैं खुदा से दुआ में बस एक ही बात कह रहा था कि खुदावंद, मैं बड़ा एक पापी और गुनहगार व्यक्ति हूँ, लेकिन बस मेरी ये दुआ कबूल कर ले। जैसे तूने लाजरस को उसकी कब्र से आवाज़ दे के बाहर बुला लिया था ना, ऐसे ही तू हमारे जीजू को आवाज़ दे के बस उस हॉस्पिटल से तू बाहर ले आ। बस तुझसे हम और कुछ नहीं चाहते खुदावन, बस वो घर आ जाएं, खुशी खुशी हंसते खेलते वो घर आ जाएं। और एक समय तो ऐसा आ गया कि उनके प्लेटलेट्स गिरने लगे, मतलब कि जिसे कहते हैं कोड़ में खाज। एक तो साहब वो लंग्स में इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड हो चुका था। 60% ऑफ द लंग्स वर इन्फेक्टेड, 60% ऑफ द लंग्स। और ऊपर से ब्लड प्लेटलेट्स गिरने लगे और उनकी यूरिन में ब्लड आने लगा। बताइए, मतलब एक ऐसी कंडीशन हो गई थी कि हम लोग बड़े नाउम्मीद हो गए थे, लेकिन फिर भी हम लोग दुआओं में लगे रहे। ब्रदर अभिषेक को फ़ोन करते रहे, JLU मिनिस्ट्री भी पूरी दुआओं में लगी रही। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी एक सिस्टर है जो कि लखनऊ में अपोलो हॉस्पिटल में काम करती है। हमने उसको फ़ोन करके कंडीशन बताई कि भाई ऐसी ऐसी कंडीशन है, तुम्हें क्या लगता है, तुम तो मेडिकल लाइन की ही हो, तुम्हें क्या लगता है कि कितने दिन लगेंगे उनको क्योर होने में। तो उस बच्ची ने जो हमें जवाब दिया, खैर बड़ा नाउम्मीदी भरा जवाब था और उसको मैं यहाँ बोलना भी नहीं चाहता हूँ। शी सेड कि 50-50% चांसेस हैं। और हम लोग बहुत डिस्करेज्ड हो गए, लेकिन उस डिस्करेजमेंट में भी हम लोग बस प्रार्थनाएं करते रहे। और मैं तो अपनी पर्सनल बता रहा हूँ, मैं बस ये कहता रहा कि खुदावन, आप बस जीजू को उस हॉस्पिटल से बाहर निकल आइए। और एक दिन ऐसा आया कि खबर ये आई कि उनकी अब यूरिन में से ब्लड आना बंद हो गया है। और फिर उसके अगले दिन खबर ये आई कि अब उनके जब वो व्हेन ही इज़ कॉफिंग तो उनके ड्रॉपलेट्स ऑफ ब्लड आर नॉट कमिंग आउट ऑफ हिज माउथ। फिर उसके अगले दिन ये खबर आई कि अब उनकी खांसी भी ठीक हो गई है। और फिर लगभग 6 दिन बाद ये खबर आई कि ही इज़ आउट ऑफ द ICU। ही वॉज स्टिल इन द हॉस्पिटल बट ही वॉज आउट ऑफ द ICU। और मैं आपको बताऊं, 11वें दिन हमको ये खबर आई कि अब उनकी ऑक्सीजन भी हट गई है। ही कैन ब्रीद ऑन हिमसेल्फ विदाउट एनी मेडिकल सपोर्ट या जो भी वो इक्विपमेंट्स होते हैं ऑक्सीजन से रिलेटेड, तो ही कैन ब्रीथ बाय हिमसेल्फ। ही डज़ नॉट रिक्वायर एनी दैट ऑक्सीजन इक्विपमेंट्स एंड मास्क एंड सिलेंडर एंड ऑल। और वो बहुत जल्दी अपने घर भी आ चुके हैं। मैं आपको बताऊं, ऑन द 12th डे he was at his home. Even the doctors were surprised कि इतनी स्पीडी रिकवरी कैसे हो सकती किसी इंसान की, जिसके यूरिन में से ब्लड आ रहा हो, जिसके मुंह में से ब्लड आ रहा हो, जो खांस रहा हो, जिसके 60% लंग्स इन्फेक्टेड हों। हाउ कैन ही रिकवर सो सून? इट वॉज द प्रेयर्स। हमें अपने घुटनों से उठना नहीं है जब तक हमारा खुदा हमें वो दे ना दे जो कि हम चाहते हैं। और पिछले दिनों में जब ये सब हो रहा था तो मैं आपको बताऊं, इवन आई वाज डिक्लेयर्ड कोविड पॉजिटिव एंड इवन आई एम स्टिल कोविड पॉजिटिव। लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा भी बुखार पूरी तरीके से उतर चुका है, मेरी खांसी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। और बहुत जल्दी मैं अपना टेस्ट करवाने वाला हूँ। मुझे लगता है मेरा भी बहुत जल्दी नेगेटिव रिपोर्ट आ जाएगी। मैं आप सबसे ये टेस्टिमनी इसलिए शेयर करना चाहता था कि व्हाट हैपेंड वाज रियली अ मिरेकल। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम मेडिकल लाइन से संबंधित ही हों। ये एक बड़ा कॉमन सेंस की बात है कि ये सोचना कि जो इंसान जिसके 60% लंग्स कोविड वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हों, जिसके मुंह से ब्लड आ रहा हो, जिसके यूरिन से ब्लड आ रहा हो, ऑन द 12th day he was back at his home. Now this speedy recovery was not because of the medicine but because of the
प्रेयर्स। बस ये छोटी सी मेरी गवाही थी। इस गवाही को मैं आप लोग के साथ बांटना चाहता था, जिससे आप लोग भी विश्वास में बढ़ें। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। गुड बाय।